देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने अनमोल को 11 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। दिल्ली में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक 2 घंटे तक चली। कांग्रेस की बैठक राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल हुए शामिल। बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर है। वोट चोरी से बिहार में सरकार बनी, मतदाताओं को बचाने और निगरानी रखने पर रणनीति बनाई गई। जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान आया सामने। कहा, जिला अध्यक्षों की सूची प्रक्रिया अंतिम दौर में है। छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्य हैं, सूची जल्द आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे। नागौद कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। नागौद की जनता को किया संबोधित। खजुराहो और छतरपुर दौरे पर रखे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीएम ने छतरपुर में द ओबराय राजगढ़ पैलेस होटल का किया उद्घाटन। इस होटल से स्थानीय लोगों को मिलेगा फायदा। पन्ना के शाहनगर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीएम ने 82 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। सीएम के कार्यक्रम में भारी संख्या में लाडली बहना मौजूद। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में मेट्रो का किया निरीक्षण। रेडिसन और लवकुश चौराहे पर निर्माण कार्य देखा। जनजातीय छात्रावासों के नाम बदलने पर विधायक विक्रांत भूरिया का बयान, सिर्फ नाम की नहीं सूरत भी बदलना चाहिए। छात्रावासों की हालत और आदिवासियों के अधिकार भी सुधारे जाएं। खंडवा के किसानों को भी मिली किसान सम्मान निधि। किसानों ने मंडी में नीलामी रोककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। किसानों ने जैविक खेती अपनाने की बात का समर्थन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किया स्वागत। मंच पर सीएम ने शिवराज सिंह चौहान को पारंपरिक टोपी पहनाई और स्वागत किया। नमदरी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने लगभग करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है और कई कार्यक्रमों का शिलान्यास किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दी सौगात। 24,17,000 किसानों के खाते में ट्रांसफर की 494 करोड़ रुपए की राशि। छत्तीसगढ़ मखाना किसानों के लिए बड़ी खबर कि केंद्रीय मखाना बोर्ड में छत्तीसगढ़ को किया जाएगा शामिल। मखाने की माला पहनाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, किसानों से कहा, छत्तीसगढ़ में जितने भी दलहन की फसल आप लोग पैदा करेंगे उस पूरी फसल को केंद्र सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। शिवराज सिंह चौहान के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा। कृषि मंत्री 3100 रुपये में मध्य प्रदेश में धान खरीद रखे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू नहीं हो पाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे सेंट्रल जेल। शराब घोटाले में बंद बेटे चैतन्य सिंह की मुलाकात। पत्नी, बहू और सहित पूरा परिवार चैतन्य से मिलने पहुंचा। लघु वनोपज सहकारी संघ की अध्यक्ष पद ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मेडिकल कॉलेज में हुआ था शपथ ग्रहण। बिजली बिल हाफ घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसा तंज, कहा, सरकार भी लोगों को ठगने लगी है। बिजली बिल का रेट 3 बार सरकार बढ़ा चुकी है। दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान, बिजली बिल हाफ घोषणा पर बोले, छत्तीसगढ़ की जनता भूखा अब में रह रही है। बिजली बिल हाफ योजना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया। बोले, हाफ बिजली बिल जो 100 यूनिट थी उसे बढ़ाकर 200 यूनिट किया गया। इससे बहुत से लोगों को फायदा मिलेगा। धान खरीदी केंद्रों में कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर दीपक बैज का बयान सामने आया। कहा, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। सरकार को धान खरीदी कर्मचारियों से सीधी बात करनी चाहिए। धान खरीदी को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर गए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बड़ा बयान सामने आया है। जो नियुक्त कर्मचारी काम नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। 11 जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अभी नए जिला अध्यक्षों में खुशी का माहौल। हिडमा की मौत से दुखी है पुवर्ती के ग्रामीण। हिडमा के ग्रामीणों के साथ अच्छे संबंध। कुछ ग्रामीणों पर माओवादी विचारधारा आज भी असर रखती है। सीताराम जिले में नक्सलियों और जवानों के बीच हुआ एनकाउंटर। टॉप कमांडर टीक शंकर समेत 7 नक्सली ढेर। पुलिस ने इस एंटी नक्सल ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संभव रखा।
राजनांदगांव में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक जवान घायल और एक जवान शहीद। शहीद आशीष शर्मा के घर ले जाया गया पार्थिव शरीर। आंध्र प्रदेश पुलिस ने बड़े अभियान में 50 माओवादियों को किया गिरफ्तार एसजेडसीएम, डीवीसीएम और एसीएम और 23 पार्टी मेंबर शामिल हैं। अस्पताल लाए गए मारे गए नक्सलियों के शव। अस्पताल में रखे गए हिटमा समेत 13 नक्सलियों के शव। परिजनों के पहुंचने के बाद सुरक्षा और बढ़ाई गई। हिटमा की मौत के बाद हिटमा के गांव कोवर्ती में पसरा मातम। हिटमा की मां को बेटे के लौटने का था इंतजार। आंध्र प्रदेश में मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जोगराव उर्फ टेक शंकर के मारे जाने की खबर। 4 पुरुष 3 महिला नक्सली के शव बरामद हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नक्सलवाद का खात्मा हो सकता है, ये कौन सोचता था। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने तारीख तय कर दी और नक्सलवाद में अब अंतिम प्रहार हो रहा है। नक्सलवाद को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। कहा, नक्सलवाद का समापन होने वाला है। नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। नक्सल ऑपरेशन को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। कहा, विभिन्न क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन जारी है। मैंने कल भी कहा था, शीघ्रता करें, समय कम है। नक्सलवाद पर हो रही लगातार कार्रवाई पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। नक्सलियों के मामले में हमने अच्छा काम किया था। नक्सलवाद के खिलाफ हमने युद्ध जैसे लड़ाई लड़ी। नक्सली मुठभेड़ मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया। कहा, नक्सलवाद में बड़े लीडरों का आंध्र प्रदेश की सीमाओं पर एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों को बधाई। हिटमा के मारे जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान सामने आया और बयानों पर पलटवार हो रहा है। यह निराधार हर विषय पर राजनीति करने का प्रयास करते हैं। नेता प्रतिपक्ष किस आधार पर कह रहे हैं, यह तो नहीं पता। छत्तीसगढ़ में आईएसआईएस का नेटवर्क बनाने की कोशिश का पर्दाफाश। एटीएस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। संदिग्ध युवकों की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। केंद्र सरकार ध्यान भटकाने के लिए कर रही है काम। इंटेलिजेंस विपक्षी नेताओं के जासूसी करने में व्यस्त है। एटीएस की कार्रवाई को लेकर विजय शर्मा ने कहा, दोनों नाबालिग का आईएसआईएस की आइडियोलॉजी से प्रेरित थे। भविष्य में होने वाली बड़ी दुर्घटना को एटीएस के अधिकारियों ने सुधार दिया। रायपुर के चौरसिया कॉलोनी में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने की रेड जारी है। पटवारी से आरआई बनने की परीक्षा में बड़ी धांधली में शिकायत हुई थी, जिसके बाद कार्रवाई देखने को मिली। अंबिकापुर में राजस्व निरीक्षक परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की है। 4 निरीक्षकों के घरों पर दबिश दी गई है। 2024 की पदोन्नति परीक्षा का पेपर लीक होने पर कार्रवाई की गई। बिलासपुर में भी एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह के घर पर छापामार कार्रवाई की है। पटवारी से बने हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर। बेमेतरा में भी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी। जिला पंचायत सीईओ के सरकारी आवास पर दबिश। अहम दस्तावेजों की जांच कर रही थी। एसीबी और ईओडब्ल्यू के छापे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इनके ऊपर छापे पड़ने चाहिए। रोज हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, आईजी वसूली में लगे हुए हैं। स्वच्छता मॉडल को लेकर समझने के लिए अगरतला का डेलीगेशन आया इंदौर। स्वच्छता मॉडल को समझने और अपनाने को लेकर महापौर से हुई चर्चा। इंदौर में मनाया गया विश्व टॉयलेट दिवस। नेहरू पार्क में नया टॉयलेट हाउस का हुआ उद्घाटन। बच्चों ने रैंप वॉक कर स्वच्छता का संदेश दिया। रीवा में एसआईआर में लापरवाही पाए जाने पर एक बीएलओ को किया गया निष्कासित। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। रतलाम के वसुंधरा में नायब तहसीलदार और बीएलओ के साथ हुई मारपीट। एसआईआर के सरकारी कार्य के दौरान कोई घटना। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। ओंकारेश्वर में बमलेश्वर लोक परियोजना रद्द होने पर पूरे नगर में खुशी की लहर। नगरवासियों ने धन्यवाद रैली निकालकर सभी संस्थाओं का आभार जताया। विदिशा में इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती मनाई गई है। जिला कांग्रेस ने उनके जीवन और कार्यों का पर प्रकाश डाला है। कांग्रेस नेताओं ने उनकी एकता और अखंडता के लिए बलिदान की चर्चा की है। मऊगंज में शिक्षा विभाग ने स्वर्गवासी शिक्षकों को भेजा अटेंडेंस नोटिस। लगभग 1568 शिक्षकों में से 3 ऐसे थे जिनकी 2 साल पहले ही जान जा चुकी है।
पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने बस्तर की काष्ठ कला के संकट की बात कही है। कहा कलाकृतियों के लिए बाजार नहीं मिलने से युवा इसे सीखना छोड़ रहे हैं। रीवा के गांव में पूर्व सैनिक के परिवार पर हुआ हमला, कार तोड़कर की गई मारपीट। पूर्व सैनिक ने गांव प्रधान के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की है। टीकमगढ़ में बुजुर्ग महिला ने जनसुनवाई में मांग की है, न्याय की मांग की है। दबंगों ने महिला का घर और जमीन पर कब्जा कर लिया है। महिला के बेटे को जेल भेजा गया है। बड़वानी में डॉक्टर ने सड़क पर बेहोश राहगीर को सीपीआर देकर जान बचाई है। व्यक्ति की नब्ज बंद थी, डॉक्टर ने तुरंत मदद की है। 3-4 मिनट में फिर से धड़कनें चलने लगी। ग्वालियर में महिला के साथ पति के दोस्त ने किया दुष्कर्म, मारपीट कर महिला के साथ दंडित की गई है। चीखें सुनकर दीवर और बेटे ने आरोपी को पकड़ा। महर के अमरपाटन कॉलेज में हुआ नशा मुक्ति कार्यक्रम, युवाओं को बताए गए नशे के दुष्प्रभाव और बचाव के तरीके। सिगरौली में एनटीपीसी राकड़ परिवहन से ग्रामीण परेशान, अपर कलेक्टर को ग्रामीण में ज्ञापन सौंपा है। परिवहन से जाम और स्कूलों में बच्चों को पहुंचने में होती है देरी। बड़वानी के पांसेमल में शुभम ट्रेडर्स पर मक्का चोरी और तौल में हेराफेरी का आरोप लगा है। किसानों और जैस संगठन ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उज्जैन में जनसुनवाई में पहुंचे बुजुर्ग दंपति को बेटे ने घर से निकाला। पोते ने व्हील चेयर से इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कलेक्टर के पास लेकर पहुंचा। कोरिया में नए आरटीओ निर्माण में बिजली चोरी पकड़ी गई है। ग्रामीणों के घर से सीधे तार लगाकर चलाए जा रहे हैं पंप। बिजली विभाग ने अवैध कनेक्शन जब्त कर ठेकेदार को पूछताछ के लिए बुलाया। जबलपुर में कर्मचारी से 19 लाख रुपए की लूट, नकाबपोश लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। लुटेरों का सीसीटीवी सामने आया। रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोला देश के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा। देश में एसआईआर जरूरी, भारत धर्मशाला नहीं है। छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रशासनिक फेरबदल, डॉक्टर पुनीत गुप्ता को अतिरिक्त संचालक का पद से हटाया गया। अपर सचिव ने जारी किया आदेश। नक्सली मुठभेड़ में एक जवान शहीद, मुठभेड़ में एक जवान के घायल होने की खबर। पूर्व तालाब की जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। भोपाल में 2 चंदन के पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया। डीएफओ ऑफिस के सामने चंदन के पेड़ चोरी किए गए, विभाग में मचा हड़कंप। भोपाल में पुराने स्टाम्प बेचने वाला गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। फर्जी स्टाम्प के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी वीना बोरासी। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की बेटी है रीना। धार में 8 दिन पहले हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लगभग 1 लाख रुपये नकद सहित 3 लाख रुपये से अधिक का सामान जब्त किया गया। उज्जैन बीजेपी नेता के हत्याकांड में बड़ा फैसला सामने आया है। 3 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। देवास में सीसीटीवी फुटेज ने खोले राज, सड़क हादसा हत्या या साबित हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नहीं दम रहा विदिशा नगर पालिका घमासान, पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं पार्षद। शहर के विकास कार्य ठप। ग्वालियर सरपंच से हुई युवक की मौत, पितरपार के स्याऊ गांव की घटना बताई जा रही है। सपेरों ने कुलवंत के घर से पकड़ा था सांप। बिलासपुर में ईडी की नई लिस्ट जारी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटरों की नई लिस्ट जारी हुई। केंद्र ने 125 नए एसपीपी के पैनल को मंजूरी दी है। मुरैना में अवैध रेत से भरे हुए 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। ट्रैक्टर के आदेश पर की गई कार्रवाई, जौरा थाना क्षेत्र का मामला। छत्तीसगढ़ में किसानों को मिली बड़ी सौगात, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी हुई। धमतरी में आयोजित समारोह में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सिगरौली में एनटीपीसी राकड़ परिवहन से ग्रामीण बेहद परेशान है, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कपड़ा में पुलिस जवानों ने की लाइव फायरिंग प्रैक्टिस, इस प्रशिक्षण को पुलिस चांदमारी का की। सूरजपुर का 13 साल बाद भी पूरी तरह संचालित नहीं हुआ है संयुक्त कार्यालय। अलग अलग भवनों में दर्जनों विभाग, आम जनता को हो रही भारी परेशानी। रतलाम में सब्जी विक्रेताओं को हटाने पर नाराज हुई महिलाएं, मंत्री चैतन्य कश्यप के निवास के बाहर दिया धरना।
बिलासपुर में आईटी की कार ने महिला को रौंदा। टीआई अनिल अग्रवाल चला रहे थे कार। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल। बेमेतरा में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। बिना मकान निर्माण के 2 हितग्राहियों को 1,90,000 रुपये जारी किए गए। इंदौर में सरकारी अस्पताल का कारनामा, मरीज को चढ़ा दी गई एक्सपायरी ग्लूकोज बॉटल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस पर सजाया गया पीजी कॉलेज मैदान। राष्ट्रपति के आने से पहले किए जा रहे हैं आदिवासी कार्यक्रम। एमसीबी में 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा विश्व धरोहर सप्ताह। लोगों को धरोहर के संरक्षण के लिए जागरूक करने का उद्देश्य। सागर के आरटीओ कार्यालय में लगी आग। रिकॉर्ड रूम में आग लगने से मचा हड़कंप। आगजनी से कई दस्तावेज जलकर राख हुए। सिंगरौली में तकनीकी खराबी के कारण निगरानी व्यवस्था प्रभावित। पिछले एक हफ्ते से 125 सीसीटीवी कैमरे नहीं कर रहे हैं वीडियो स्टोर। ग्वालियर में कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद पर हमला। शादी से लौट रहे कांग्रेस नेता, आधा दर्जन लोगों ने की मारपीट। जशपुर में 5 थाना प्रभारियों का हुआ तबादला। एएसपी शिवजी मोहन सिंह ने जारी किया आदेश। सभी ने अपना अपना दायित्व संभाला।